मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम लोग एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट का नोटेशन क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ एक मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूँ, लेट E इक्वल टू A1 B1 C1 और फिर A2 B2 और C2 बी एनी मैट्रिक्स। एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया तो सबसे पहला काम इसमें करेंगे कि देखेंगे कि नंबर ऑफ रो कितना है। तो यहाँ अगर देखें कि नंबर ऑफ रो कितना है तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लोग रो बोलेंगे। तो फर्स्ट रो और सेकंड रो, तो नंबर ऑफ रो सेकंड है और कॉलम कितना है, वर्टिकल लाइन 3 है। तो यहाँ लिखेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो गया, तो इक्वल टू 3। तो रो और कॉलम अगर पता चल गया तो इस मैट्रिक्स का हम लोग ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ए, इसको लिखेंगे कि नंबर ऑफ रो और इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स लिख देंगे। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि 2 रो है 3 कॉलम है, तो ऑर्डर क्या आ गया 2 इंटू 3। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर पूछा जाए कि यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है ऑफ मैट्रिक्स ए, तो 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, डेट इज कितना है 6 है। अब देखेंगे कि एलिमेंट का नोटेशन क्या होता है। तो मैं नोटेशन ऑफ एलिमेंट से ए को रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। नोटेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए। तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 रो और 3 कॉलम है, तो इसको ए आई जे मैं लिख दे रहा हूं और यहां मैं लिख दे रहा हूं कि ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3। आई का मतलब हुआ कि किस रो में है और जे का मतलब हुआ कि किस कॉलम में है। तो पहले A1 को देखेंगे तो A1 क्या है, पहला रो और पहला कॉलम है। फिर B1 पर क्या है, पहला रो लेकिन दूसरा कॉलम है। C1 पर क्या है, पहला रो और तीसरा कॉलम है। उसी तरह A2 क्या है, सेकेंड रो का पहला कॉलम। B2 क्या है, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम। C2 क्या है, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम। और फिर मैंने यहाँ ऑर्डर लिख दिया। तो अगर यहाँ पूछा जाए कि हेयर A22 का वैल्यू क्या है, मतलब कि सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, तो सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम में क्या है, B2 है। फिर मैं 1 3 पूछूं कि फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, तो C1 है 80C। तो इसी तरह से अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया रहे तो A22 A13 अगर इस टाइप से पूछे तो हम लोग एलिमेंट का वैल्यू बता सकते हैं कि उस जगह पर कौन सा एलिमेंट है। तो मैं इस पर एक एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं। एग्जाम्पल इसका हो गया
कि ये एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया, √3 0 -1 5 3 6 0 -2 1 -3 -5 और 4, जिसमें अगर ऑर्डर देखें तो ऑर्डर क्या होगा, तो 3 रो है लेकिन कॉलम कितना है, 4 है। तो ऑर्डर हमारा हो गया 3 × 4 हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो हमने ऑर्डर लिख दिया। अब अगर पोजीशन पूछा जाए कि अगर ए को हम लोग ऐसे लिख दें AIJ और 3 × 4, देन अगर मैं पूछूं कि A34 क्या होगा, थर्ड रो का 4th कॉलम, तो कहेंगे कि 4 आएगा। A23 क्या होगा, सेकेंड रो का 3rd कॉलम, तो 0 आएगा। A14 कितना आएगा, फर्स्ट रो का 4th कॉलम, तो 5 आएगा। ETC मैंने लिख दिया। इसी तरह से किसी भी एलिमेंट को हम लोग लिख सकते हैं। फिर अगेन एक और क्वेश्चन मैंने ले लिया कि हमें लिखना है राइट ए मैट्रिक्स। हमें एक मैट्रिक्स लिखना है E, जिसका एलिमेंट क्या है, EIJ, और इसका ऑर्डर है 2 × 3। फिर EIJ का मतलब हुआ, उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। EIJ मतलब हुआ मॉड ऑफ I - J, मतलब कि I से J घटाएंगे और उसमें मॉड लगा देंगे। तो मैं यहाँ सबसे पहले लिख दे रहा हूँ कि EIJ क्या दिया हुआ है, तो मॉड ऑफ I - J, और एक मैट्रिक्स क्या होगा, तो EIJ और ऑर्डर क्या हो गया 2 × 3, मतलब कि 2 रो है और कॉलम क्या है, 3 है। तो एलिमेंट कैसे होगा, 1 1, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो में चलें तो 2 1 2 2, और फिर मैंने क्या लिख दिया 2 3, तो 2 × 3 ऑर्डर मैंने लिख दिया। अब 1 1 में I का भी वैल्यू 1 है, J का भी वैल्यू 1 है, तो 1 - 1 क्या आएगा, 0 आएगा। 1 - 2 -1, तो मॉड में क्या हो जाएगा, प्लस 1 - 3 -2, तो मॉड में क्या हो जाएगा, +2। 2 - 1 1, 2 - 2 0, और 2 - 3 -1, फिर से 1 हो गया। तो यही मैट्रिक्स हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स में जनरली 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक तो मैट्रिक्स दिया रहेगा और नोटेशन से पूछेगा कि A34 A23 का वैल्यू क्या होगा, और एक ऑर्डर दिया रहेगा और AIJ का वैल्यू रहेगा, और उसके हेल्प से पूछेगा कि मैट्रिक्स को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक आईडी को फॉलो करते रहें। थैंक यू।